वहीं दूसरी तरफ दलित समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। ये दिन दलित समाज के लिए खास इसलिए भी होता है क्योंकि ये दिन उनके लिए ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई में जीत का दिन भी है। कहा जाता है कि इस दिन दलित समाज के सिर्फ 500 योद्धाओं ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को मात देकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दिन को दलित समाज हर वर्ष जश्न मनाता है पुणे के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पर, वहां जहां उनके पूर्वजों की वीरता अंकित है। दलित समाज ने ये लड़ाई अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने राजा पेशवा के खिलाफ लड़ी थी। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दलित समाज अपने ही राजा के खिलाफ क्यों हो गया था। इसके साथ ये भी जानेंगे कि पेशवा के खिलाफ महारों की ये लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि अपने सैनिकों से अपने जातीय अपमान का बदला लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर सियासत की मेरी कहानी 1818 जगह महाराष्ट्र के पुणे का भीमा कोरेगांव। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान थे। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे। इसमें पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां थीं। इतनी बड़ी सेना को देखकर ब्रिटिश अफसर घबरा गए थे कि इस युद्ध में उनकी हार निश्चित है। ब्रिटिश सेना में कुल 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। ब्रिटिश अफसर ने इस लड़ाई को टालने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से संधि करने के लिए अपने दूत भेजे। लेकिन इसी दौरान महार रेजिमेंट के 500 सैनिकों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी का तट इस ऐतिहासिक लड़ाई का गवाह बना। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल 500 महार सैनिकों ने अपने जबरदस्त युद्ध कौशल को दिखाया, जिनके सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। इन मुट्ठीभर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि ये लड़ाई दरअसल सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई अस्मिता की लड़ाई थी। पेशवा के राज में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी। उनके मान सम्मान और सामाजिक हक की लड़ाई थी। ये लड़ाई ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ थी, क्योंकि पेशवा ने धोखे से मराठों को अपदस्थ कर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अपने राज्य में ब्राह्मणवादी सोच यानी शुद्ध रूप से कहें तो मनुस्मृति लागू की, जिसमें दलितों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनको सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी पीने का हक नहीं था। वह सुबह और शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्हें सिर्फ दोपहर में ही निकलने की इजाज़त थी, क्योंकि दोपहर के समय परछाई छोटी होती है और उनकी परछाई किसी ब्राह्मण के ऊपर न पड़ जाए, इसलिए उनके लिए समय निर्धारित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अपने कमर में झाड़ू भी बांधनी पड़ती थी, जिससे उनके पांवों के निशान पीछे से मिटते जाएं। साथ ही उन्हें अपने गले में हांडी बांधनी पड़ती थी, जिसमें वो थूक सकें और उनके थूक से कोई सवर्ण प्रदूषित और अपवित्र न हो जाए। दलितों को पैरों में घुंघरू या घंटी बांधनी जरूरी थी, ताकि उसकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दूर से ही अलर्ट हो जाएं और अपवित्र होने से बच जाएं। कई इतिहासकार भी मानते हैं कि पेशवा के खिलाफ महारों की ये लड़ाई अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि उनकी अस्मिता की लड़ाई थी। दलितों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया। डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि कई जगहों पर दावा किया गया है कि महारों की ये लड़ाई मराठों के खिलाफ थी, जो गलत है। उनका दावा है कि महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था और वो इससे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फौज से मिल गए, जिसके बाद ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी और महारों ने उन्हें हराया। ये मराठों के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। भारती बताते हैं कि महारों और मराठों के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। वो कहते हैं कि मराठों का नाम इसमें इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे। इसलिए ब्रितानी फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। महारों की इस विजय की याद में ही पुणे के भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों ने विजय स्तंभ की स्थापना की, जहां हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद करने के लिए जुटते हैं। इस स्तंभ पर 1818 के युद्ध में मारे गए महार योद्धाओं के नाम अंकित हैं।
इसी दिन साल 2018 में भीमा कोरेगांव युद्ध के 200 साल पूरे होने पर दलित संगठनों ने एक जुलूस निकाला था, जिस दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा के पीछे महाराष्ट्र पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 को हुए एल्गार परिषद सम्मेलन में भड़काऊ भाषणों और बयानों को बताया था। इसके बाद जून 2018 में महाराष्ट्र पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर धावले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन और महेश राउत को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा अगस्त 2018 में ही महाराष्ट्र पुलिस ने माओवादियों से कथित संबंधों को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता कवि वरवर राव, अधिवक्ता सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और वर्णन गोंजाल्विस। महाराष्ट्र पुलिस का आरोप था कि इस सम्मेलन के कुछ समर्थकों के माओवादी से संबंध हैं और उनके गैजेट से कुछ आपराधिक चिट्ठियां पाई गई हैं, जो उन्हें आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अमेरिका के मैसाचुसेट्स की डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट में उन चिट्ठियों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे, जिन चिट्ठियों के आधार पर 2018 में जांच एजेंसी ने एल्गार परिषद मामले में विल्सन सहित 15 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। आर्सेनल कंसल्टिंग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी से 22 महीने पहले एक साइबर हमले में उनके लैपटॉप को कथित तौर पर हैक किया गया था और कम से कम 10 आपराधिक चिट्ठियां इसमें प्लांट की गई थी। आर्सेनल की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि 17 अप्रैल 2018 को विल्सन के घर छापेमारी होने से कुछ समय पहले ही उनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई थी। उनके कंप्यूटर में आखिरी बदलाव 16 अप्रैल 2018 की शाम 4:50 पर किए गए थे। इसकी अगली ही सुबह 6 बजे जांच अधिकारी शिवाजी पवार के साथ पुणे पुलिस दिल्ली में मुनिरका में उनके घर छापा मारने पहुंची थी और रोना विल्सन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये मामला एनआईए के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे ही आधार पर आरोप लगता रहा है कि इन लोगों को बिना वजह फंसाया गया है। हालांकि जांच एजेंसियां इन सारे आरोपों को खारिज करती हैं। इस केस में इस बात की भी काफ़ी आलोचना हुई है कि कई आरोपियों को दोष साबित हुए बिना लंबे समय तक जमानत देने से इनकार किया गया। अब ये केस महाराष्ट्र में सियासी तौर पर अहम हो गया है और ये केस महाराष्ट्र में चुनावों पर असर डालता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाव दें। अगर आप इस कहानी का पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप क्विंट हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर सुन सकते हैं। फिर